क्वांटम दुनिया बहुत ही रहस्यमय और अजीब है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी सामान्य समझ और अनुभव के नियम लागू नहीं होते। यहाँ पर पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं और उनकी बिहेवियर को समझना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। यह ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं तो कभी पार्टिकल की तरह। ये ड्यूअल नेचर क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे कंफ्यूजिंग पहलू है मेजरमेंट का एक्ट। जब हम किसी क्वांटम सिस्टम को मेजर करते हैं तो हम उसकी स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। यह डिस्टर्बेंस इतना सिग्निफिकेंट होता है कि यह सिस्टम की ओरिजिनल स्टेट को बदल देता है। क्वांटम दुनिया में मेजरमेंट कोई मामूली ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव इंटरवेंशन है जो फंडामेंटली उस सिस्टम को बदल देता है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये इंटरवेंशन इतना प्रोफाउंड है कि इसे समझना और एक्सप्लेन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इमेजिन करो एक छोटा सा पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन अनसर्टेनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। यह पार्टिकल एक साथ कई जगहों पर हो सकता है और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इससे पहले कि हम उसकी पोजीशन मेजर करें, इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित लोकेशन नहीं होता है। यह एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में एग्जिस्ट करता है जहां पर इसकी प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। इसके बजाय ये सभी पॉसिबल पोजीशंस के सुपर पोजीशन में एग्जिस्ट करता है, जिसे वेव फंक्शन नामक मैथमेटिकल एंटिटी द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। यह वेव फंक्शन हमें बताता है कि पार्टिकल किस पोजीशन पर कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने का कार्य उसे एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज करने के लिए फोर्स करता है, जिससे वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स एक सडन और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है जो क्वांटम वर्ल्ड की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। यह वेव फंक्शन का कोलैप्स क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बिजार और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। यह कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रेंज है कि इसे समझने के लिए कई इंटरप्रिटेशंस और थ्योरीज प्रपोज की गई है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन का हमारा अपना एक्ट ही क्वांटम वर्ल्ड की स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह इन्फ्लुएंस इतना सिग्निफिकेंट है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कोलैप्स कैसे होता है? क्या यह एक फिजिकल प्रोसेस है या फिर यह सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है? यह सवाल आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रियलिटी की हमारी समझ के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है? क्या हमारी ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदल जाती है या फिर रियलिटी इंडिपेंडेंट है हमारी ऑब्जर्वेशन से? यह सवाल क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे डीप और प्रोफाउंड क्वेश्चंस में से एक है। आगे के सेक्शंस में हम क्वांटम मेजरमेंट के मिस्ट्रीज के बारे में और जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट्स, रहस्यमय मेजरमेंट प्रॉब्लम और क्वांटम वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और क्वांटम डिकोहेरेंस के रोल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। क्वांटम डिकोहेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें समझने में मदद करता है कि क्लासिकल वर्ल्ड और क्वांटम वर्ल्ड के बीच का ट्रांजिशन कैसे होता है। हम क्वांटम कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड्स में क्वांटम मेजरमेंट के एक्साइटिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। क्वांटम मेजरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हमें इन फील्ड्स में ब्रेक थ्रूज अचीव करने में मदद कर सकती है। वेव फंक्शन कोलैप्स की स्ट्रेंजनेस को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के पायोनियर्स में से एक एर्विन श्रोडिंगर ने एक बिल्ली वाला थॉट एक्सपेरिमेंट किया। श्रोडिंगर का यह थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। इमेजिन करो कि एक बिल्ली एक बॉक्स के अंदर बंद है और उस बॉक्स में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 50% चांस है कि वह एक जानलेवा पॉइजन रिलीज कर देगा। यह डिवाइस एक रेडियो एक्टिव एटम के डिके पर निर्भर करता है। जब तक हम बॉक्स को खोलकर बिल्ली को नहीं देख लेते, तब तक वह जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करती है। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम सुपरपोजिशन कहलाता है, जहां एक पार्टिकल एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है। यह सुपरपोजिशन इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम इवेंट रेडियो एक्टिव एटम का डिके बिल्ली के फेट से जुड़ा हुआ है। इस क्वांटम इवेंट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही इस थॉट एक्सपेरिमेंट की कोर है। सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाले वेव फंक्शन में दोनों पॉसिबिलिटीज शामिल हैं। एटम डिके हो गया और बिल्ली मर चुकी है, या एटम डिके नहीं हुआ और बिल्ली जीवित है। यह वेव फंक्शन पूरे सिस्टम की सभी संभावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, या एटम डिके नहीं हुआ और बिल्ली जीवित है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं जब तक कि हम मेजरमेंट नहीं कर लेते। जब हम बॉक्स खोलते हैं और मेजरमेंट करते हैं, तभी हम वेव फंक्शन को कोलैप्स करने के लिए फोर्स करते हैं।
जिससे पता चलता है कि बिल्ली जीवित है या मृत। ये ऑब्जर्वेशन का एक्ट ही है जो एक स्पेसिफिक रियलिटी को डिफाइन करता है। जाहिर है हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्लियों को सुपरपोजिशन की इतनी बिजार स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए कभी नहीं देखते हैं। ये कंसेप्ट हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में लागू नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्लियों जैसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लगातार अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही होती हैं, जिससे डिकोहेरेंस नामक एक प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। डिकोहेरेंस के कारण मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्वांटम सुपरपोजिशन में नहीं रहते। हालांकि श्रोडिंगर की बिल्ली क्वांटम मेजरमेंट की काउंटर इंट्यूटिव नेचर और क्वांटम लेवल पर रियलिटी को डिफाइन करने में ऑब्जर्वेशन के सेंट्रल रोल का एक पावरफुल इलस्ट्रेशन बनी हुई है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और उसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस को समझने में मदद करता है। श्रोडिंगर की बिल्ली हमें यह सिखाती है कि क्वांटम वर्ल्ड में रियलिटी हमारी ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करती है। वेव फंक्शन का कोलैप्स, जबकि एक कन्वीनियंट मैथमेटिकल टूल है, यह एक गहरी और जटिल प्रक्रिया है जो क्वांटम मैकेनिक्स के दिल में स्थित है। यह एक गंभीर फिलोसॉफिकल कनंड्रम की ओर ले जाता है जिसे मेजरमेंट प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। यह समस्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में क्वांटम वर्ल्ड को समझ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि मेजरमेंट पर वेव फंक्शन कैसे या क्यों कोलैप्स होता है। ये एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से परेशान करता है। ये बस इतना बताता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये एक बड़ा सवाल है जो अभी भी अनुत्तरित है। वेव फंक्शन कोलैप्स के लिए मैकेनिज्म की कमी कई क्वेश्चंस खड़े करती है। मेजरमेंट क्या होता है? क्या यह केवल एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है या इसका कोई फिजिकल रियलिटी है? क्या इसके लिए एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर की आवश्यकता होती है या एनवायरनमेंट के साथ कोई भी इंटरैक्शन कोलैप्स को ट्रिगर कर सकता है? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बीच कोई गहरा संबंध है। क्या कोलैप्स एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है या यह समय के साथ होता है? अगर यह इंस्टेंटेनियस है तो यह कैसे और क्यों होता है, और अगर यह ग्रेजुअल है तो यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये क्वेश्चंस मेजरमेंट प्रॉब्लम के हार्ट में है, जो क्वांटम फाउंडेशंस में चल रहे डिबेट और रिसर्च का विषय है। वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने के लिए विभिन्न थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स का सहारा ले रहे हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स की ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस प्रपोज करते हैं, जैसे कि मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो बताता है कि हर मेजरमेंट ब्रह्मांड को मल्टीपल ब्रांचेस में स्प्लिट करने का कारण बनता है, हर एक अलग आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। यह इंटरप्रिटेशन हमें एक मल्टीवर्स की कल्पना करने पर मजबूर करती है। यह विचार कि हर डिसीजन और मेजरमेंट एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है, फैसिनेटिंग और परप्लेक्सिंग दोनों है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस में से एक में रह रहे हैं। अन्य लोग क्वांटम थ्योरी में ही मॉडिफिकेशंस को प्रीफर करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कोलैप्स मॉडल्स, जो मेजरमेंट की आवश्यकता के बिना स्पॉन्टेनियस वेव फंक्शन कोलैप्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मॉडल्स यह सजेस्ट करते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो समय के साथ होता है। ये मॉडल्स यह भी प्रपोज करते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स एक स्टोचस्टिक प्रोसेस है जो रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इन प्रयासों के बावजूद मेजरमेंट प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण अनरिजॉल्व्ड इश्यूज में से एक बना हुआ है। यह एक ऐसा पजल है जो हमें क्वांटम वर्ल्ड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है, जो क्वांटम वर्ल्ड की हमारी वर्तमान समझ की फंडामेंटल लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे या यह हमेशा के लिए एक एनिग्मा बना रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट्स को अक्सर प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के रूप में मॉडल किया जाता है। इस प्रकार के मेजरमेंट में क्वांटम स्टेट को ऑब्जर्वेबल के एगन स्टेट्स में से एक पर प्रोजेक्ट करना शामिल होता है, जिसे मेजर किया जा रहा है। एगन स्टेट एक क्वांटम सिस्टम की एक स्पेशल स्टेट है जहां ऑब्जर्वेबल की एक निश्चित वैल्यू होती है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को मेजर करने पर विचार करें, जो या तो अप या डाउन हो सकता है। जब हम स्पिन को मेजर करते हैं तो हम एसेंशियली इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को या तो स्पिन अप एगन स्टेट या स्पिन डाउन एगन स्टेट पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तब मेजरमेंट का आउटकम या तो स्पिन अप या स्पिन डाउन होगा। प्रत्येक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इनिशियल वेव फंक्शन द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स इस तथ्य की विशेषता है कि वे वेव फंक्शन को इरिवर्सिबली कोलैप्स करते हैं। एक बार मेजरमेंट हो जाने के बाद
सिस्टम मेजर्ड ईगन स्टेट में होता है और उसी ऑब्जर्वेबल के बाद के किसी भी मेजरमेंट्स से वही रिजल्ट प्राप्त होगा। यह इरिवर्सिबल कोलैप्स प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स की एक की विशेषता है और उन्हें अन्य प्रकार के मेजरमेंट्स जैसे कि वीक मेजरमेंट से अलग करता है, जो वेव फंक्शन को पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करते।